हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पेज नंबर 26 से स्टार्ट। इससे पहले मैंने आपको 1 से 26 पेज नंबर तक करा चुकी हूँ। इसका हम सुपर फास्ट इंग्लिश पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं पिछली वीडियो से। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर सर्च करके देखिए। आपको ये बुक इतनी हेल्प करेगी इंग्लिश इम्प्रूव करने में, जैसे आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी टीचर से ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये बुक आपको बिल्कुल ये फील कराएगी कि हम सामने बैठकर सीख रहे हैं किसी से। तो चलिए हम देखते हैं पेज नंबर 26 से। यहाँ तक हम कर चुके थे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया में एस कब लगाया जाता है। क्रिया में एस हमने वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर रहे हैं, तो इसमें बात की गई है कि एस कब लगाया जाता है। क्रिया में एस कब लगाया जाता है और कब नहीं, यह समझना बहुत आसान है। कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस लगता है, जैसे वह आता है। ही कम्स यानी कर्ता एक वचन हो तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्रिया में एस लगाएंगे। जैसे वह एक सिंगुलर है या एक वचन है तो वह के साथ क्रिया में एस लगेगा। जैसे कम के साथ एस, कम्स। ही कम्स। वह खेलता है, इसके साथ भी ही प्लेज। वह हंसता है, ही लाफ्स। सभी क्रिया में आप देखिए यहाँ लास्ट में एस लगा हुआ है क्योंकि ये सब क्रिया एक वचन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगता। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या कर्ता बहुवचन है तो एस नहीं लगता। जैसे वे एक बहुवचन है। दे हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो दे कम, कम में एस नहीं आया तो दे कम। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे हंसते हैं, दे लाफ। बस ये इसका ट्रिक है कि हम एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। आई और यू एक वचन होने पर भी क्रिया में एस नहीं लगता। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट आई या यू है तो तब हम क्रिया लगाएंगे जिसमें हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आता हूँ, आई कम, इसमें एस नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। आई और यू के साथ एस नहीं लगेगा। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम आते हो, यू कम। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम खेलते हो, यू प्ले। क्रिया में एस कब लगाएं और कब नहीं, यह तो स्पष्ट हो गया। फिर से देखिए, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया में एस लगाएं, परंतु आई और यू एक वचन होने के बावजूद क्रिया में एस नहीं लगाएं। इस लाइन को आप दोबारा पढ़िए, ये लाइन इन तीनों का निचोड़ है। क्रिया में कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया में एस लगाएं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगाएं, परंतु आई और यू एक वचन होने के बावजूद, आई और यू सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, परंतु आई और यू के साथ एस नहीं लगाएं। और कर्ता बहुवचन हो तब क्रिया में एस नहीं लगाएं। अगर बहुवचन है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगाएं। ये एस और लगाने या न लगाने की बात हमने यहाँ पर देख ली है। अब स्पेलिंग के बारे में कुछ बात की गई है। स्पेलिंग के बारे में, क्रिया में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, एस, एच या सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगाएं। देखो हर एक क्रिया में एस नहीं लगता, किसी में ई एस भी लगता है और किसी में एस भी लगता है। तो यहाँ देख लेंगे हम कि किस में हम एस लगाएंगे और किस में ई एस। अगर शब्द के अंत में ओ, एस, एक्स, एस, एच, सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगेगा। जैसे गो, जी ओ गो, तो लास्ट वर्ड या लास्ट लेटर ओ है तो गोज हो जाएगा, ई एस लगेगा, गोज। एक्स है तो ई एस लगेगा, टैक्सेस। वॉच में सी एच है तो ई एस लगेगा, वॉचेस। लास्ट लेटर सी एच है ना तो इसलिए ई एस लगेगा यहाँ पर। डबल एस, पासेस, एस है तो भी ई एस लगेगा, पासेस। वॉशेज, एस एच है तो ई एस लगेगा, वॉशेज। टी ई ए सी एच, ई एस लगेगा, टीचेस। तो इन वर्ड्स में जैसे ये आप ये अक्षर याद रख लीजिए, जैसे लास्ट लेटर ओ, एस, एक्स, बस इससे याद करिए ओ, एस, एक्स, और एक है सी एच या एस एच, सी एच या एस एच और ओ, एस, एक्स। अगर ये लास्ट लेटर आ जाते हैं तब ई एस लगाइए। अब नेक्स्ट है, क्रिया के आखिरी में यदि वाई हो तो वाई के स्थान पर आई करके आगे ई एस लगाएं। जैसे वाई हटाकर हम आई ई एस लगा देते हैं तो ट्राई, ट्राई में एस तो लगेगा नहीं, ई एस भी नहीं लगेगा तो क्योंकि लास्ट लेटर वाई है तो टी आर वाई, वाई हटा देंगे, आई ई एस, ट्राइज। इसकी प्लूरल वर्ब बनेगी ट्राइज।
स्टडी स्टडीज़, वाई हट जाएगा तो IES, वाई के स्थान पर IES आ जाएगा, स्टडीज़। कैरी कैरीज, वाई हट जाएगा IES। तो इस तरह से इनकी प्लूरल वर्ब बन जाएगी ट्राई ट्राइज, स्टडी स्टडीज, कैरी कैरीज। परंतु वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता। जैसे प्ले, यहाँ पर वाई तो है पर इससे पहले क्या है, एक स्वर है। यहाँ पर वाई से पहले क्या था, एक कॉन्सोनेंट था, यानी वॉवेल नहीं था, कॉन्सोनेंट था। यहाँ पर भी वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट था, यानी स्वर नहीं था, व्यंजन था। तो यहाँ पर वाई से पहले एक स्वर है तो हम वाई का इस स्थान पर हटाकर IES नहीं लगाएंगे, हम सीधा S लगा देंगे। प्ले प्लेज, ओबे ओबेज, यहाँ पर भी देखो वाई से पहले एक स्वर या वॉवेल है तो इसलिए यहाँ पे सीधा S लग जाएगा, IES का प्रयोग नहीं होगा। ओबेज, बाय बाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि हम S और ES और IES का प्रयोग कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट कुछ इनमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब हम इन सेंटेंसेस को आसानी से बना लेंगे क्योंकि हमने इनके रूल्स देख चुके हैं। अब तक सीखी हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन करें। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए इनको। कुत्ते भौंकते हैं, साथ में मेरे बोलना है, तो जब हम बोलेंगे तभी हमारी ज़बान पर इंग्लिश आएगी। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, भौंकने को बार्क कहते हैं, डॉग्स बार्क। क्योंकि ये प्लूरल है, डॉग्स क्या है, बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो इसलिए यहाँ पर S नहीं लगेगा क्रिया में। यहाँ पर बताया गया था कि बहुवचन होने पर S नहीं लगाएं, तो बहुवचन है इसलिए बार्क हो जाएगा, बार्क्स नहीं होगा, डॉग बार्क। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता एक सिंगुलर है, यानी जब एक कुत्ता है तो ए डॉग, यहाँ पर S यूज़ होगा, सिंगुलर में S यूज़ होगा। ए डॉग बार्क्स, यानी जब हमारा सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन है तब S लगेगा। ए डॉग बार्क्स। सूर्य चमकता है, द सन शाइन्स, यहाँ पे भी ES लग जाएगा क्योंकि सूर्य एक है, द सन शाइन्स। तारे चमकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तारे की बात हो रही है तो द स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल मतलब चमकना, यहाँ पे ES नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे तारे हैं, बहुवचन है या प्लूरल है। द स्टार्स ट्विंकल। तो दोबारा से रिपीट करिए। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है, ए डॉग बार्क्स, सूर्य चमकता है, द सन शाइन्स, तारे चमकते हैं, द स्टार्स ट्विंकल। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 5th सेंटेंस है, मुझे लगता है, मुझे मतलब आई के साथ हमने देखा था यहाँ पर कि आई और यू के एक वचन होने पर भी S नहीं लगता, यानी आई और यू के साथ S नहीं लगेगा। तो आई थिंक, थिंक का थिंक ही रहेगा, थिंक से नहीं होगा, S नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है, लगने को थिंक कहते हैं, या मैं सोचती हूँ, थिंक, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक। तुम्हें लगता है, यू थिंक, यू के साथ भी S नहीं लगेगा तो वर्ब में, यू थिंक। उसे लगता है, ही थिंक्स, देखो ही आ गया ना, आई और यू के लिए कंडीशन थी कि S नहीं लगेगा, लेकिन अब जैसे ही आया सब्जेक्ट उसके साथ S लगेगा। ही थिंक्स, उसे लगता है, ही थिंक्स। उन्हें लगता है, उन्हें या दे, उन्हें की इंग्लिश होगी दे एक बहुवचन है, यानी दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ S नहीं लगेगा, दे थिंक। मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई, मैं झूठ बोलने की इंग्लिश लाई, आई लाई। तुम झूठ बोलते हो, यू लाई, वह झूठ बोलता है, ही लाइज, तुम की इंग्लिश यू हो गई, यू लाई, वह झूठ बोलता है, वह ही, और झूठ बोलना लाइज, वह झूठ बोलता है, ही लाइज। यहाँ पर हमने देखा लाई और लाई, आई और यू के साथ लाई रहा मतलब S नहीं लगा, और जैसे ही आया उसके साथ S लग गया लाई में, लाइज, ही लाइज। वे झूठ बोलते हैं, दे लाई, क्योंकि वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए वे के साथ हम लाई में S नहीं लगाएंगे, दे लाई। दोबारा से इसको रीड करिए मेरे साथ। मुझे लगता है, आई थिंक, तुम्हें लगता है, यू थिंक, उसे लगता है, ही थिंक्स, उन्हें लगता है, दे थिंक। मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई, तुम झूठ बोलते हो, यू लाई, वह झूठ बोलता है, ही लाइज, वह झूठ बोलते हैं, दे लाई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले कि थोड़ा सा नोट दिया हुआ है, झूठ बोलना। इस शब्द युग में बोलने के लिए अंग्रेजी में स्पीक या टॉक का प्रयोग नहीं होता है, झूठ बोलना लाई होता है। या जब भी हम झूठ बोलने की बात सेंटेंस में करते हैं, स्पीक या टॉक हम नहीं यूज़ करेंगे, हम उसके लिए लाई यूज़ करेंगे। मैं मेरी गलती मानता हूँ। नेक्स्ट है 13,
मैं मेरी गलती मानता हूँ। मानने की इंग्लिश होती है एडमिट करना। कोई भी चीज़ हम जब मानते हैं कि हाँ ये हम मान रहे हैं तो उसकी इंग्लिश एडमिट। मैं मेरी गलती मानता हूँ। मैं मतलब आई, मानना के लिए इसमें मानना है तो एडमिट, आई एडमिट। मैं के साथ या आई के साथ हम एडमिट्स नहीं करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, एडमिट रहेगा। मेरी गलती, माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। आई जाने की इंग्लिश लगाएंगे। देखो सब्जेक्ट की डायरेक्ट बात वर्ब लगती है तो आई वर्ब क्या हो जाएगी, जाना यानी गो। आई गो टू स्कूल। कैसे जाता हूँ, साइकिल से, बाई साइकिल। आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। मैं रोज़ एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। आई, मैं की इंग्लिश आई, जाना गो टू एन, मैं एक अंग्रेजी क्लास जाता हूँ, इंग्लिश क्लास, रोज़ जाता हूँ तो एवरीडे, रोज़ की इंग्लिश एवरीडे। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरीडे। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। यहाँ पर मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी। खुद को भाग्यशाली समझना, समझने की इंग्लिश हो जाएगी कंसिडर करना। मैं मतलब समझना मतलब कंसिडर हो जाएगा तो आई कंसिडर माई सेल्फ, मतलब खुद को तो माई सेल्फ। भाग्यशाली मतलब लक्की, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। नेक्स्ट है 17, पक्षी घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स, बनाने की इंग्लिश बिल्ड होती है। कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं बिल्ड करते हैं। बर्ड्स बिल्ड, घोंसला नेस्ट्स, बर्ड बिल्ड नेस्ट्स। ठीक है। कौवे काऊ काऊ करते हैं। काऊ काऊ करना कौ, क्रोज कौ, मतलब कौवे बहुत सारे कौवे हैं, क्रोज कौ। ये काऊ काऊ करना ये एक वर्ब है तो कौ हो जाएगी। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। लोगों को मतलब पीपल, पसंद आना इसमें एक क्रिया है या वर्ब है। लाइक उसकी इंग्लिश हो जाएगी पसंद आना, लाइक। ए शॉर्ट स्पीच यानी छोटा भाषण, स्पीच, स्पीच कहते हैं भाषण को, इस शॉर्ट स्पीच। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं। सम एनिमल्स हंट एट नाइट। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं यानी कुछ प्राणी, सम एनिमल्स हंट एट नाइट, रात में यानी एट नाइट। नाइट से पहले या जैसे मॉर्निंग से पहले, एट मॉर्निंग, एट नाइट, इस तरह से हम एट यूज़ करते हैं इनसे पहले। और शिकार करने की इंग्लिश हंट हो जाएगी। सम एनिमल्स हंट एट नाइट। ये कुछ 20 सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं। इसके बाद और बाकी के सेंटेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इसके बाद के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और कुछ फिर इसके प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए दूंगी ताकि आप इनको बनाएं और देखें कि हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बने रहिए, हम इस बुक को कंप्लीट कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 भी है और जल्दी ही फिर इसका जब पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम इतने इम्प्रूव हो जाएंगे कि हम इसका पार्ट 2 को पढ़ सकें और समझ सकें। तो फिर हम इसका पार्ट 2 भी रीड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।